सिटी रावलपिंडी से आपके साथ एहतराम तलीमी शख्सियत और प्रिंसिपल है जो शुबा तलीम और अदारा जाती इंतजामात के साथ साथ वाबस्ता है। वो तलीमी मियार को बेहतर बनाने, तलबा की रहनुमाई और असातिज़ा की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जिसे एआई हम कहते हैं उसके इस्तेमाल को भी तालीम के साथ अपने तलबा को उसके ऊपर लर्निंग देते हैं और काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। और मुफ्ती साहब हैं, मुहतशाम साहब, उनको अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और हमें अपने प्रोग्राम के अंदर अपना जो कीमती टाइम था वो आपने हमें इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम फाइन बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। हाउ आर यू शमून अहमद? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो सर सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा, आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन क्या है और अभी आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुफ्ती मुहतशम अली कादरी है। मैं बेसिकली कोयटा से हूँ और जो हमारे इंट्रोडक्शन में शामिल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम किस तरह से लोगों को दी जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और ये जो एक खाम खा की गुर्बत का जो एक कॉन्सेप्ट है कि फला ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या फला मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा, या फला मेरे लिए कुछ कर सकता था उसने नहीं किया। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, शायद हम भी कहीं ना कहीं कह जाते हैं, जबकि हम खुद हिम्मत नहीं करते, जबकि हमारे पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं, ऐसा विजन मौजूद है। सर रेहान अल्लाह वाला का एक बेहतरीन निज़ाम हमारे सामने मौजूद है जिस पे हम इम्प्लीमेंट होके उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं। बाकी जनरली इंट्रोडक्शन तो सबका होता ही है, कहीं ना कुछ तो पढ़ा ही होता है। जैसे मैंने मास्टर किया है कृषि यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा दीगर दीनी असनाद भी हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से। और इसके अलावा अब जैसे एआई टूल्स आपके सामने हैं, जेमिनाई हो गया, क्लाउड एआई हो गया, और इस तरह के जो और टॉप टूल्स हैं उनके डिफरेंट चलते रहते हैं गाइस, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है हम इसमें रुक नहीं सकते। जहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपने खुद को स्टॉप कर दिया। तो ये इनोवेशन है, ये एक क्या कहते हैं इसको, इर्तिका है, जिसमें आप अगर खुद को रोक लेंगे तो डेफिनेटली आप अपना लॉस कर लेंगे। सीखना भी जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है। तो जब आप उम्मत मुसलमान के फायदे के लिए निकलते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला भी आप पर करम फरमाते हैं, रहम फरमाते हैं। वो इनायतें, रहमतें, शफकत लोगों के सदक़े से भी होने लग जाती हैं। क्योंकि अगर किसी की अभी चूल्हा हमारी वजह से जल जाए तो इसमें क्या नुकसान है? डेफिनेटली फायदा ही है। और हम सब इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हमारे साथ जो है कस्बे माश ये एक लाजमी जुज है। और इसी को हदीस मुबारक में इबादत बताया गया है कि रिज़्क़ हलाल जो है वो हुसूल इबादत है। तो इबादत के पीछे ही लगे हुए हैं और दुनिया की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो संविधान का विजन है उसे मैक्सिमम स्प्रेड किया जा सके और मैक्सिमम नेटवर्किंग की जा सके, मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जा सके। क्योंकि एक जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि खामखा की गुर्बत का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है ना मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए, लोगों से ये ज़हन से निकाल दिया जाए कि कोई और उनके लिए आके कुछ करेगा, या कोई और बंदा उनके लिए उतरेगा, या फरिश्ते उतरेंगे, या इस तरह की चीजें कॉन्सेप्ट जो लोगों के जहनों में हैं। तो वो सब खत्म करें और अपने आप को साबित करें, अपने आप को प्रूव करें। टेक्नोलॉजी के जमाने में तो ये मुश्किल रहा ही नहीं। अभी ये मेरे पास मोबाइल है तो अभी मेरी मर्जी कि मैं इस पे खर्च करूं, इस या इसको मैं अपना ये क्या करूं, कमाई का जरिया बना लूं। मैं इसको पैसे खिलाऊं या ये मुझे पैसे खिलाए, अब ये मैंने इसके यूज पे बनाना है कि मैंने सिर्फ स्क्रॉलिंग करनी है या मैंने इस पे अर्निंग भी करनी, मैंने लोगों की चीजों पे लाइक वाह 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 करना है या लोगों से वाह वाह बटोरना है। ये तो मेंटेलिटी पे वो करता है ना, क्या कहता है, डिपेंडेंट है। तो ये बहुत अच्छा विजन है। इसमें अब हम अपना क्या इंट्रोडक्शन दें, पीछे तो था, सब था, जैसा भी था, अब आप भी हैं। अब आपको जब से यहाँ पे जुड़े हुए चंद दिन हुए हैं या माह गुजरे हैं, हफ्ते गुजरे हैं, तो आप भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। तो ये इंप्रूवमेंट हमारे अंदर कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होती है, वो बाहर नहीं आ रही होती। क्योंकि बल्ब तो हमारे पास है, वो जो क्या कहते हैं, कनेक्शन लगाने की देर होती है ना। अब छोटा अच्छी बल्ब हो, गाइडेंस चाहिए बड़ी होती वायरिंग है, हो जाए तो अच्छा भी टीचर मसला। चाहिए होता है, एक अच्छा अदारा चाहिए होता है। बिल्कुल। तो वो एक अच्छा मोटिवेटेड जो टीचर है या इंसान है उसकी जरूरत होती है।
जी सर, बहुत यस डेफिनेटली, बहुत तो ये खूबसूरत, चीजें जरूरी आपने होती है बहुत ना। अच्छा तो आपने इंट्रोडक्शन अपना करवाया। बहुत माशाल्लाह आपके पास नॉलेज है। और उसके साथ साथ आप के जो नाम के साथ एक वर्ड मुझे बड़ा यूनिक सा लगा है, जो लगा हुआ है मुफ्ती। तो सर देखें, आप इतने इस्लाम के क्लोज होके भी तो आप देखें कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो एज ए बीइंग ए मुस्लिम या मुफ्ती, आप लोगों आपसे नहीं लोग क्वेश्चन करते कि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना क्यों दारोमदार कर रहे हैं, इसको क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उस इस चैलेंज का कैसे फेस करते हैं? देखें, सबसे पहले तो मुझे या आपको या इस जो भी हमारी कम्युनिटी है, हमारा सबसे पहले जो जहन बनाया गया वो ये है कि किसी के कहने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कोई उस पर पॉजिटिव कमेंट्स पास कर रहा है, नेगेटिव पास कर रहा है, हमें उनको देखना ही नहीं। या देखना भी है तो आपने उसको कभी दिल पे नहीं लेना। आपका जो आपकी जो मंजिल है और आपका जो रोड मैप है, आपका जो सिलेबस है, आपने उस पे ही अमल करते रहना है। क्योंकि देखें, लोग आजकल के जो लोग हैं ना, वो अच्छी भी बात करें ना तो उसके अंदर भी पांच छह बुराइयां शामिल होती हैं, जो बिल्कुल जो बिल्कुल। एक इस तरह से देखा है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ना अच्छी बात के अंदर भी पांच छह गंदी बातें, बुराइयां ना, और वो खुन्नसें छुपी हुई होती है जो बाद में हमें पता चलती है, अच्छा तो ये भी हो रहा था। तो देखिए, सर रेहान को इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरहान अल्लाह वाला का वो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी जो तालीमात हमें सबसे पहले जब हम फिजिकल स्कूल में दाखिल होते हैं या शामिल होते हैं या घुसते हैं ना, जैसे हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, हम वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम पे सरहान अल्लाह वाला की पिक्चर लगी हुई है। वो कमोड साफ कर रहे हैं, वॉशरूम साफ कर रहे हैं, जो हम एक ओसोजी की इस्तेलाह है ना, कि जिसमें आपने हर काम अपने हाथ से खुद करना है। तो ये मेयार है, ठीक है, ये लेवल है कि एक बंदा इतना कुछ होने के बावजूद, इतना दुनिया में नाम होने के बावजूद क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपनी इस तरह से अपीयरेंस दे रहा है कि वो क्या कर रहा है, मतलब सबसे गलीज चीज, घर की सबसे गलाजत वाली चीज जो है वो क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, फिर चाहे उसका अपना घर हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो। तो अगर किसी का ऐसा लेवल है, पहले तो वो अपनी वीडियो बनाए वॉशरूम को धोते हुए, वॉशरूम को साफ करते हुए, सही से रगड़ते हुए, मंडते हुए, उस पे सारा कुछ करते हुए, और उसके बाद जो है ना उसकी तस्वीरें लगाए सोशल मीडिया पे, और अपने वॉशरूम के ऊपर भी उसकी तस्वीर लगाए, फिर वो हमारे लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। तो जब लेवल पे आ जाएगा तो डेफिनेटली हम उससे बात भी करेंगे, उसकी बात को हम समझेंगे भी, समझने की कोशिश भी करेंगे, उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर लेवल नहीं है तो फिर डेफिनेटली हम वो, जब लेवल ही नहीं है तो फिर बात ही नहीं करनी, ना सुननी है, ना ही उस पर फोकस करना है। जस्ट अपने आप पे फोकस करना है और चीजें चलानी है। तो डेफिनेटली लोग हमें भी कहते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है जो आपकी भाग बारगा में भी अर्ज कर दिए। तो लेवल मैच कर लें, तो जब कोई लेवल मैच कर लेगा तो फिर हम उसको जवाब भी देंगे, बिठाएंगे भी, सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। अगर लेवल पे नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा घर नहीं चला रहा ना। एक बंदा जब हमारा घर नहीं चला रहा तो उससे हमारी जाती जिंदगी के अंदर मुदाखलत की क्या जरूरत है, या उसकी क्या हैसियत है कि वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत भी करे और कुछ ना कुछ कमेंट पास करे, वट एवर जो भी करे। तो बातें करने वालों ने तो पाक पाक हस्तियों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, अल्लाह ताला को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो हैं ही नहीं ना कुछ भी। जब ऐसी हस्तियों की बात होती है तो फिर हम तो हैं ही नहीं कुछ। तो जब हैं ही नहीं कुछ तो फिर अपना काम करें, लोगों को अपना काम करने दें। जी सर, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात बताई। और यकीनन जो लोग चैलेंजेस होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा आंसर है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, वो ये है कि मुझे ये बताइएगा कि एक आप कॉलेज के या स्कूल के या किसी इंस्टीट्यूट के आप साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं। तो उस इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुल होने के लिए, एक कामयाब अदारे के लिए प्रिंसिपल की क्या जॉब रोल होता है सर? बिल्कुल, रेहान स्कूल कोयटा कैंपस जो है उसका मैं प्रिंसिपल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले भी मैं कई इदारों में मुख्तलिफ एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। तो इसमें ये कि जोड़ के रखना होता है। जैसे ये बिल्कुल एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, आप भी एक इंस्टीट्यूट से पहले भी ताल्लुक रखते हैं, बचपन से किसी न किसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल एक डिफरेंट है कि यहाँ पे हमने जो भी काम करना है वो हमने नेट के थ्रू करना है, या फिर क्या कहते हैं, एआई के थ्रू करना है, और इंटरनेट पे करना है, मोबाइल पे करना है, लैपटॉप पे करना है। तो ये एक डिफरेंट थिंग होती है। तो इन दोनों को अब जब हम इस फील्ड में आ गए हैं
तो इसको समझना भी जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों है, ये हम इसमें आए क्यों है। वो इसलिए कि हमारी जो जो भी किसी किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशन है उसको ये बूस्ट कर देती है। थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं ये आपको 10x 20x 50x 100x तक पहुंचा देती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जी सर, बहुत खूबसूरत। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने पहले भी इन्फॉर्म किया कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे ऊपर है कि हम इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं या वहाँ से इनकम ले रहे हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया का आज का दौर है, हर तरफ बम्बार पड़ी हुई है और हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। तो इसके कुछ हमें पॉजिटिव इफेक्ट बताइए और कुछ नेगेटिव इफेक्ट बताइए। लेकिन टेक जब भी आई, जिस भी जमाने में आई, तो लोगों ने उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा। और जैसे आपको पता हो कि कंप्यूटर तो पहले पाकिस्तान में लाने पे ही पाबंदी थी कि पाकिस्तान में तो ये लाया ही नहीं जा सकता। ये 2000 पहले से की बात है। और टेक भी ऐसे ही है कि जब दुनिया की जो इक्विपमेंट्स हमारे पास यूज हो के आती हैं, घिस घिस के आती हैं, जब किसी काम की नहीं आती तो कहते हैं चलो यार, क्योंकि हमें चीज़ सस्ते में चाहिए होती है, हम उस पर खर्चा ही नहीं करना चाहते। खर्चा करने वाले अभी भी है, मैक्सिमम बजट में चीज़ें ले रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं और फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। लेकिन हम जो हैं वो कहते हैं यार सस्ते में मिल जाए, चाहे वो एक दिन चले, आधा घंटा चले, लेकिन हो सस्ता। तो टेक जो है ना, टेक को आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं ले सकते, आपका यूज ही उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। जैसे अभी मिसाल के तौर पे अभी रबीउल अव्वल शरीफ चल रहा है, तो अब मैं कह दूं यार मुझे रबीउल अव्वल शरीफ बहुत पसंद है, मुझे इसके 10 फायदे बता दो। तो मुझे 10 फायदे बता देगा, हाँ भी इसमें हुजूर सल्लल्लाहु पैदा हुए और सहाबा कराम ने ये किया और अंबिया कराम ने ये किया तो औलिया कराम ने ये किया, और अब दुनिया ये करती है, वो बेनिफिट हमें पता चल जाएंगे। अभी तो अब वो जैसा मैं यूज करना चाह रहा हूँ टेक मुझे वैसे ही बताता जा रहा है। तो अब ये टेक खुद कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चीज नहीं है, अब उसका यूज है। अब जैसे बच्चे हैं, वो चाहे तो उससे कार्टून भी बना सकते हैं, अपनी अर्निंग पे सिस्टम भी बना सकते हैं और स्क्रोलिंग भी कर सकते, जैसे भी मोबाइल की मिसाल है। हम सुबह से शाम तक स्क्रॉल करते रहें डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन अगर हम इस पे अपने इश्तिहार लगा दें, अपने एड्स लगा दें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वीडियोस बना सकता हूँ, मैं इमेजेस बना सकता हूँ, मैं साउंड क्रिएशन कर सकता हूँ, मैं विजुअल्स बना सकता हूँ, मैं एआई के थ्रू बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट्स बना सकता हूँ, मैं डिफरेंट टूल्स बना सकता हूँ, ये सब मैं बना के दे सकता हूँ। अगर आपको हमें सर्विसेज चाहिए तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा जीमेल है, मुझसे रब्ता कर लें। तो डेफिनेटली ये मुझे क्या हो जाएगा, अर्निंग का सिस्टम बन जाएगा। तो ये यूज के ऊपर होता है कि अब बच्चा या बड़ा या छोटा बड़ा जो भी है वो उसको यूज कैसा करना चाह रहा है। बाकी टेक की क्या पॉजिटिविटी तो क्या नेगेटिविटी। अब बिजली है, बिजली है कि घर में रोशनी दी जाए ना। बिजली का मकसद तो ये है कि घर में लगाने का मकसद ये है कि आपने घर को रोशन किया है, मुनव्वर किया है। अब उसी स्विच में कोई हाथ दे देगा तो डेफिनेटली उसका नुकसान हो जाएगा, मे बी फोर्थ भी हो जाए। लेकिन हम गुजारा कर रहे हैं ना। अब ये तो नहीं कि इस डर की वजह से हम क्या करें, घर से बिजली ही निकाल दें। या छुरी है हमारे घर में, ठीक है, छुरी है हमारे घर में, या वो है तो टमाटर टिंडे कद्दू आलू भिंडी काटने के लिए ना। अगर कोई उससे अपनी रगें काट लेता है तो दुनिया में पाबंदी तो नहीं लग जाएगी कि अभी सारी छुरियां हटा दो दुनिया से सारा स्टॉक, इससे तो लोग जख्मी हो रहे हैं। ये तो एक, ये भी टेक्नोलॉजी है, वो भी टेक्नोलॉजी है। अब उसका यूज उसको पॉजिटिव नेगेटिव, अब आपके ऊपर छत है, मेरे ऊपर भी छत है, लेकिन ये छत भी एक टेक्नोलॉजी ही का वो है, शाहकार है। तो अगर इसको जो है ना, ये अगर हम इस खौफ में लगे रहें यार हो सकता है ये गिर जाए, हो सकता है मैं जख्मी हो जाऊं, हो सकता है मेरे साथ फला मामला हो जाए, फला मामला हो जाए, तो फिर हम ये टेक यूज भी नहीं कर सकेंगे। फिर हम जो है ना खुले में बैठेंगे, ग्राउंड में जाके, मैदानों में जाके, ठीक है, तो कि हमारे पास कहीं छत ना गिर जाए। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, ये इस नुकसान के साथ गुजारा करना है हमने। ये मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझे जैसे कीचड़ है और आपने गुजरना भी इसी के अंदर से ही है, तो अपने आप को बच बचा के सारी चीजों को गुजारना है। अगर आप इससे बचने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कहीं जा ही नहीं सकेंगे। अब है ना, लोग कहते हैं मैं ड्राइविंग तब करूंगा, तब क्या होगा, जब मैं ड्राइविंग सीख जाऊंगा। अभी तो जब तक आप गाड़ी में बैठोगे नहीं, कहीं ठोकोगे नहीं, तब तक आपको गाड़ी कैसे आएगी। तो आना जरूरी है ना, मैदान में आना जरूरी है, तब फिर चीजें चेंज होती रहती हैं। तो टेक भी ऐसे ही है, टेक का कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता तो नहीं है। तो इंशाल्लाह आपके साथ सर हम एक सेशन और करेंगे और उसके ऊपर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सर। चलो खैर, आप फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आपने बहुत कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।